सबसे पहले तो मैं आप सभी से बात यही करना चाहूंगा कि आज कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो इनके द्वारा दिया गया योगदान है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। बहुत संक्षेप में जो आप सभी के समक्ष जो कुछ बातें यहाँ पे रखूंगा, तो वो सब कहने से पहले मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपनी वाणी को प्रधानाचार्य की अनुमति से जो है वो आरंभ करना चाहूंगा। धन्यवाद महोदय। तो दूसरी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, समस्त शिक्षक वर्ग, समस्त गैर शिक्षक और समस्त कर्मचारी वर्ग और सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों, ये जो दिवस है ये एक बहुत ही पावन पर्व है। और इस पावन पर्व में से हमेशा से किसी न किसी से जो वो कुछ सीखते रहते हैं, किसी न किसी रूप में एक शिक्षक एक शिष्य की जो दायित्वों का निर्वहन जो वो हमेशा किया करते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी लोगों को, यहाँ तक कि जो शिक्षक शुरुआती दौर पर यदि हमें कोई घर से कोई सिखाना कोई शुरू करता है तो वह हमारे माता पिता है। तो प्रथम शिक्षक हमारी माँ, उसके बाद हमारा परिवार और उसके बाद हमारा जो है ये शिक्षक समुदाय जो आपके सामने खड़ा है। तो मैं एक बार जरूर चाहूँगा कि ये जो समस्त शिक्षक वर्ग है, कहते हैं कि शिक्षक एक सड़क की भांति होता है। शिक्षक और सड़क दो ऐसे नाम हैं जो खुद तो वही रहते हैं, लेकिन उन्हें आपको ये पुष्प रूपी बनने के लिए जो है वो बीज से ये शुरुआत जो वो की थी, वो सारे के सारे शिक्षक जो है वो आज उस बधाई के पात्र हैं। तो उन सभी के लिए और समस्त शिक्षक वर्ग के लिए जो एक जोरदार तालियां। समय की नज़ाकत को देखते हुए तो मैं सबसे पहले जो है निवेदन करूंगा हमारे प्रधानाचार्य जी से कि वो आए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो हमारा यह चित्र है उसके समक्ष पुष्पांजलि, और समस्त शिक्षक वर्ग से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो एक एक करके जो वो आए और अपने जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करें। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में स्थित तरुतनी में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि पूरी दुनिया में एक विद्यालय है जहां हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमारे शिक्षक केवल हमें पढ़ाते ही नहीं हैं, हमारे अच्छे और बुरे के बीच में फर्क भी समझाते हैं। उनकी कई बातों से पता चलता है कि शिक्षक का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है और शिक्षक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने कितना बड़ा योगदान होता है और शिक्षक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने और उनसे पहले वो एक महान प्रतिष्ठित शिक्षक भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल साहबान, बाकी मेरे जो शिक्षक साथी है, सबको आज के पावन अवसर पर शिक्षक वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है शिक्षक वर्ष क्यों मनाते हैं, पता है ना सबको बेटे? हाँ, जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1988 को हुआ था। तो उनके मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम जो है ये जो टीचर डे हम मनाते हैं, ठीक है। और वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और जो है सेकंड जो है राष्ट्रपति वो रहे हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है हम जो है इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को, सभी अध्यक्ष साथियों को जो है शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, अच्छी माने कड़ी मेहनत करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जब वो आपका एक बार पुनः आभार।
तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे शिक्षक साहिब। ज्ञान ही एक हमें योग्य जीवन जीने की सीख देता है। वो जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है वो तो आप सभी, हम सभी, आज कोई शिक्षक नहीं है, सभी शिष्य हैं। शिष्य ही शिक्षक बनता है। तो सभी को चाहिए कि अपने गुरुजनों का, माता पिताओं का, वृद्धों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से एक शिल्पकार पत्थर को आकार दे करके उसे साकार बनाता है, एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को तपा करके उसे एक नया आकार देता है। उसके पीछे जो दीपक में जो बाती लगी है उसका दर्द जितना है उतना उस शिक्षक का है। शिष्य की जो हार होती है तो गुरु की भी हार होती है। शिष्य अगर विजयी होता है तो अध्यापक भी अपने को विजयी महसूस करता है। इसलिए आप सभी से, हम सभी को ये चाहिए कि अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए। गुरु परंपरा, शिष्य और गुरु की परंपरा आज से नहीं, वर्षों से है, कई युगों से है। तो इसे मनाते दिवस के रूप में मनाए। तब से ही यह 5 सितंबर अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ज़्यादा न कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। श्री गंगा सर ने का जिक्र किया, तो मैं इनके भी गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और मंच पर चंद शब्द कह के जब वो इस कार्यक्रम की सफलता करें। गुरु और शिष्य की जो परिपाटी है वैसे तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु के प्रति शिष्य का जो एक लगाव है, जुड़ाव है, वो परिवार से भी ज़्यादा है, जो हमने अपने अनुभव में भी पाया है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की उपमा जो है वो भगवान से की गई है। इसलिए हम अपने अपने, हमें भी गुरुजनों ने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित किया है, तभी हम इस मुकाम पर खड़े हैं आज। हम प्रणाम करते हैं उनको, कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में निभाएंगे। गुरु की कृपा से ही एक ऊंचा मुकाम हासिल होता है, बाहरी कृत्यों से नहीं। अगर अंदर से अगर एक श्रद्धा भाव रहे तो जरूर जो है एक बड़ी ऊंची ऊंचाई तक जो है आप जा पाएंगे। ये हम मतलब एक अपने अनुभव से कह रहे हैं। एक बार फिर राधा कृष्ण जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आपको इस पावन दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय और जोरदार तालियां श्री गंगाराम सर के लिए। और सभी शिक्षक साथियों और गैर शिक्षक साथियों, क्योंकि विद्यालय परिवार सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों से जो है परिपूर्ण नहीं होता, उसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी रहते हैं। आदरणीय विद्वान शिक्षक साथियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, आज की इस पावन अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपनी विद्यालय की तरफ से महान शिक्षक जो इस राष्ट्र के महान शिक्षक रहे हैं, उनको अपनी ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ तथा अपने विद्यालय की तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से, अपनी तरफ से ये आशा करता हूँ कि भगवान हमारे में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करे, चारों हमारे विद्यार्थी अपने मकसद तक पहुँचे, ये मैं कामना करता हूँ।
प्यारे बच्चों, जैसा कि पूर्व में कई हमारे अध्यापक साथी शास्त्री जी और हमारे अंकुर सर लेक्चर, इन्होंने राधा कृष्ण जी की जीवनी पर विस्तृत प्रकाश डाला है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। कई बच्चे, मुझे लग रहा है कि कईयों को प्यास भी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा जरूर मतलब ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अवसर मनाने से का जो तात्पर्य होता है वो यही होता है कि वो हमारे विद्वान शिक्षक थे, जिन्होंने जिस रास्ते पे वो चले थे, जिन्होंने उस समय अपने जीवन में जो महान कार्य किए हैं थे, उन कार्यों के करने का हम प्रयत्न करें, हम भी एक अच्छे शिक्षक की तरह बने, ताकि तो इन शब्दों के साथ श्री मोहन जी का भी आज जन्मदिन था, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं। और आगे भी हम इस तरह के जो अवसर हमें प्राप्त होते रहेंगे, आप सब बच्चों को हम संदेश देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, जोरदार तालियों से एक बार आभार व्यक्त करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे शिक्षक सफल हो गया, गुरु सफल हो गया, और यदि विद्यार्थी ही असफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये शिक्षक ही बहुत बड़ी होता है। एक चीज मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, पवित्रता का भी प्रतीक है। और जाने अनजाने या कई जगह ऐसा भी सुनने को मिला है, कहीं कहीं पर जो शिक्षक है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से भली भांति नहीं कर पा रहा, या जो बच्चे हैं वो अपना कर्तव्य निर्वहन जो है ठीक प्रकार से नहीं कर रहे। मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, तब एक आदर्श के रूप में जो है अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम उसी विश्व गुरु के उस सपने को साकार कर पाएंगे, जब हम एक बेहतर और बेहतरीन शिक्षक होंगे, और जब हम एक बेहतर और बेहतरीन शिष्य होंगे। तो मैं इसी कामना के साथ कि जहाँ तक एक शिष्य के होने का जो दायित्व है तो इन्हें अपने जीवन में डाल सके, तो कोशिश ये कीजिएगा, ये जो चीजें हम विद्यालय रूपी इस मंदिर से जो सीखते हैं उसको ना केवल अपने घरों तक लेकर जाएं, बल्कि एक ऐसी सुगंध, जैसे ये अगरबत्ती है, ये पुष्प होते हैं, और ये सुगंध जैसे दुनिया के कोने कोने में जाके पहुंचती है, उसी प्रकार से जब कोने कोने तक हमारी ये अच्छाई, हमारी ये सच्चाई जो है वो पहुंचे। मेरी मंगल कामना के साथ जो है मैं आप सभी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।